नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है ज्ञान अड्डा में। मैं हूं शेफाली और आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं पीएचडी से संबंधित एक न्यू रेगुलेशन के बारे में, नए नियम के बारे में। बताते चलें कि पीएचडी से संबंधित या हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से संबंधित कोई भी अमेंडमेंट, कोई भी नया रूल या रेगुलेशन आता है तो उसे यूजीसी ही पारित करती है। तो 14 जून को यूजीसी के चेयरमैन मिस्टर जगदीश कुमार जी की तरफ से एक अनाउंसमेंट किया गया है कि पीएचडी में एडमिशन लेना अब थोड़ा और आसान हो गया है। डायरेक्ट एडमिशन की बात बोली गई है अंडर ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे स्टूडेंट्स के लिए। बट ये सुविधा किस तरीके से आप ले पाएंगे, क्या कुछ बेनिफिट है इसका और ये किन के लिए हेल्पफुल होगा, इस चीज़ को समझने के लिए फ़िलहाल पीएचडी में एडमिशन का जो एक स्टेटस है वो हमें समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बात करें अगर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की, तो इसके लागू होने के बाद में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, और उन्हीं चेंजेस में से एक चेंजेस था पीएचडी में एडमिशन का। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत पीएचडी एडमिशन के अब दो तरीके हैं। तो 60% ऐसे स्टूडेंट्स जो कि नेशनल लेवल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करते हैं, डायरेक्टली वो बिना किसी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बैठे इंटरव्यू में जा सकते हैं। अब नेशनल लेवल के एग्जामिनेशन क्या हुआ, जैसे कि CSIR नेट, UGC नेट, सेट, ICMR, ICAR, ये कुछ एग्जामिनेशन है जिनको अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो डायरेक्टली आप इंटरव्यू में बैठ पाएंगे। जिस भी यूनिवर्सिटी से आप पीएचडी करना चाहते हैं उनके फॉर्म्स निकलेंगे और डायरेक्टली आप उसको अप्लाई करके इंटरव्यू तक पहुंच पाएंगे। आपको उस यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बैठने की आवश्यकता नहीं होगी, आप एक स्टेप आगे हो जाएंगे, आप इंटरव्यू में अपीयर हो पाएंगे। इसके अलावा 40% ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने नेशनल लेवल के एग्जामिनेशन को क्रैक नहीं किया है उनके लिए यूनिवर्सिटी लेवल टेस्ट का प्रावधान है। अब 40% ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने नेशनल लेवल के एग्जामिनेशन को क्वालिफाई नहीं किया हुआ है, मतलब उन्होंने UGC नेट, CSIR नेट या ICMR या ICAR या सेट कुछ भी क्वालिफाई नहीं किया है, उन्होंने सिंपली ग्रेजुएशन किया है और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, वो यूनिवर्सिटी लेवल के जब भी फॉर्म्स निकलेंगे पीएचडी के वो उसको फिल करेंगे, उसको क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद वो इंटरव्यू में बैठेंगे। ठीक, तो 40% ऐसे स्टूडेंट्स जो कि यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करके आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी यहाँ पर यूजीसी ने प्रावधान रखा है। अब इसमें जो नया नियम आया है, जो नया मैंडेट आया है, जो नया रूल आया है वो क्या है वो हमें समझना है आज की इस वीडियो में। अब ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने 4 साल का अंडर ग्रेजुएशन कोर्स किया है और उन्होंने कोई पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स नहीं किया है और उनके परसेंटेज और उनका CGPA 7.5 है, यानी कि अगर परसेंटेज में बात करें तो 71.25% है, उन्होंने 4 ईयर का अंडर ग्रेजुएशन कोर्स किया है, वो डायरेक्टली पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और वो डायरेक्टली यहाँ पर इंटरव्यू में बैठ पाएंगे। और अगर इनकेस उनका 7.5 CGPA नहीं है, इनकेस अगर 7.5 CGPA नहीं है तो इस केस में उनको 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। मतलब जहां पे आपको 3 साल का अंडर ग्रेजुएशन कोर्स और साथ में आपको 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स करने के बाद आपको यूनिवर्सिटी लेवल का एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना पड़ता था, फिर आप इंटरव्यू क्वालिफाई करते थे, फिर कहीं आपका सिलेक्शन होता था और फिर आप पीएचडी कर पाते थे। तो इस प्रावधान को थोड़ा सा इसमें राहत दिया गया है। और अगर आपने बीटेक किया हुआ है या 4 साल का कोई भी अंडर ग्रेजुएशन कोर्स किया है, 7.5 CGPA है यानी कि 71.25% है, आप डायरेक्टली पीएचडी में एडमिशन ले पाएंगे, डायरेक्टली आप इंटरव्यू में बैठ पाएंगे। इसके अलावा अगर इनकेस आपका 7.5 CGPA नहीं है तो आप 1 ईयर का पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स करके भी इसमें आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है SC, ST, PWD और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 0.5 का, यानी कि इन सभी कैटेगरीज के स्टूडेंट्स को 7.0 CGPA पे एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो ये कुछ नया प्रावधान है, नया रेगुलेशन है, नया अमेंडमेंट है जो कि यूजीसी की तरफ से किया गया था। इस नए अमेंडमेंट को समझाने के लिए करंट स्टेटस को समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने कंप्लीट आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दी। इसके अलावा UGC नेट के जितने भी स्टूडेंट्स हमारे इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं सभी को मेरा एक सजेशन है कि अगर आप टीचिंग लाइन में आगे अपना करियर देख रहे हैं, अगर आप अच्छे स्कॉलर बनना चाहते हैं तो किसी भी केस में आपको पीएचडी आगे करना ही पड़ेगा। सो प्रयास ये करिए कि जो आपकी आगामी परीक्षा है इस परीक्षा को आप क्लियर करें और साथ में पीएचडी में भी आप इनरोलमेंट ले लें, क्योंकि सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर तक का आपका टारगेट नहीं होना चाहिए। यूनिवर्सिटी के डीन का या वाइस चांसलर तक का अपना आप टारगेट रखिए, ऊंचा टारगेट रखिए आप हमेशा अपनी लाइफ में, और वहां तक पहुंचने के लिए पीएचडी या पीएचडी का सर्टिफिकेट कहें या पीएचडी की डिग्री कहें बहुत ही अहम भूमिका निभाएगा उस टारगेट तक या उस विजन तक, उस मिशन तक पहुंचने के लिए। सो बताते चले कि यूजीसी नेट की कंप्लीट प्रिपरेशन पेपर 1 की और कॉमर्स की और मैनेजमेंट के अपने ही प्लेटफॉर्म पे मैं आप लोगों को करा रही हूँ फ्री में।
सारे कंटेंट, सारे मटेरियल्स, डेली बेसिस पे प्रैक्टिस सेशन, क्विजेस, सारी चीज़ें यहाँ पे ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ करके अपनी प्रिपरेशन को और भी अच्छा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। सारे कंटेंट आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर से पूछिएगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में। आई होप कि दिस पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड दिस वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू। जितने भी स्टूडेंट्स अंडर ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हैं, अगर आपके घर में भी कोई भी कोर्स कर रहा है अंडर ग्रेजुएशन का 4 साल का, अगर वो आगे टीचिंग लाइन में या स्कॉलर लाइन में या रिसर्च लाइन में आगे अपना करियर बिल्डअप करना चाहते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन, इस न्यूज़ को उनसे ज़रूर से शेयर करिएगा, क्योंकि अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार हमें अवेयरनेस नहीं होती है, नहीं होने की वजह से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को हम लोग मिस कर देते हैं। एक इन्फॉर्मेशन को और मैं यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूँगी, वैसे तो मैं कई बार बता चुकी हूँ बट एक बार वापस रिमाइंड करना चाहूँगी कि अगले साल यानी कि 2023 के बाद में अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसरशिप की आपको जॉब चाहिए तो नेट प्लस पीएचडी दोनों मैंडेटरी हो जाएगा। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने ये रिलैक्सेशन आपको सिर्फ अगले साल तक दिया है कि आप मात्र नेट के बिहाफ पर या नेट के बेसिस पे जो कहीं भी अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसरशिप की जॉब निकलती है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सुविधा आपको सिर्फ और सिर्फ 2023 जून तक है। उसके बाद में अगर आपको असिस्टेंट या एसोसिएट प्रोफेसरशिप की जॉब में कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करनी है, गवर्नमेंट की मैं बात करूँ क्योंकि प्राइवेट में तो आप वैसे भी कहीं भी कर सकते हैं, तो उसके लिए आपके पास में नेट प्लस पीएचडी मैंडेटरी हो जाएगा। पीएचडी आपके लिए हर सूरत में इंपॉर्टेंट है। आगे आने वाले टाइम में पीएचडी का स्कोप बहुत है, रिसर्च का और स्कॉलर्स का काफ़ी सारा स्कोप है। तो अपनी तैयारी को आप सभी लोग बेस्ट करिए, अच्छा करिए और ये जो आगामी आपकी परीक्षा होने वाली है इसमें अपना 100% दे करके नेट को और जेआरएफ को ज़रूर से लीजिए। आप सभी के बहुत ढेर सारे प्यार के लिए और शुभकामनाओं के लिए, ब्लेसिंग्स के लिए ढेर सारा थैंक यू है मेरी तरफ से। अपना ब्लेसिंग्स, अपना प्यार इसी तरीके से हमारे चैनल को मुझे देते रहे। कोई भी डाउट है, क्वेरी है तो ज़रूर से कमेंट सेक्शन में आप पूछेगा। वीडियो जेन्युइनली पसंद आई हो या इन्फॉर्मेशन आपको जेन्युइनली पसंद आई हो तो जाते जाते लाइक करके जाइएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया हो तो। मिलते हैं हम शाम शार्प 9 बजे अपनी क्लास में और करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पीपल डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को डील करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट एंड गेट सक्सेस। टाटा एंड बाय।